अभी मथुरा में डलने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यमुना जी का जो जल स्तर है वो अभी काफ़ी कम है। लगभग 72 घंटे यहाँ पर यमुना जी के जल को आने में लगेंगे। और यहाँ पर मैं इस समय यमुना जी के बिल्कुल किनारे पर ही खड़ा हूँ, और ये मथुरा का वो स्थान है जो अभी बिल्कुल डूब चुका था। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना ये स्थान डूब चुका था। ये आप देख रहे हैं यमुना जी का जो स्तर है यहाँ पर काफ़ी कम है। ये देखें आप। अभी मैं आप जय जय श्री राधे साथियों, जैसा कि अभी अभी हमें खबर मिली है कि हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन वृंदावन में कैसे श्रद्धालु दर्शन करेंगे और ब्रज 84 कोस की कैसे परिक्रमा होगी। वृंदावन के श्रद्धालु भी दर्शन करेंगे और वृंदावन की परिक्रमा भी होगी और 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा होगी, लेकिन अब वो होगी कैसे, ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप ये देखें, ये जैसे यात्री उतर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा न हो और इसके लिए कौन सा दूसरा रास्ता है, तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और हम आपको कराएंगे इस वीडियो में प्रेम मंदिर के भी दर्शन। और आज सोमवार का दिन है, यहाँ हम सबसे पहले आपको करवाते हैं 2 महादेवों के दर्शन। एक तो नीलकंठ महादेव और एक हैं गोकर्णेश्वर महादेव। तो इन दोनों महादेवों के दर्शन करने के बाद हम आपको संपूर्ण रूप से ऐसी जानकारी देंगे कि आप ये कितनी भी बाढ़ क्यों ना आ जाए, लेकिन आप वृंदावन में भी दर्शन करके आ सकते हैं और आप 84 कोस की भी संपूर्ण परिक्रमा कर सकते हैं। इस तरीके का एक बहुत ही सुंदर हमारे पास रास्ता है, उसको हम आपको संपूर्ण रूप से आपको जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है संपूर्ण ब्रिज दर्शन। तो आपको संपूर्ण जानकारी, सही जानकारी और जल्दी जानकारी के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथियों, ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये मथुरा का स्थान है, और ये स्थान मथुरा के पीछे जैसे आकाशवाणी केंद्र है वहीं पर मोक्ष धाम है, उसके पीछे ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ ऐसा अद्भुत स्थान है कि यहाँ पर आके बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही आनंद आता है। और यहाँ पर गर्मी बहुत कम लगती है। जब बारिश का समय या गर्मी का समय होता है तो यहाँ पर अनेकों यहाँ के जो नागरिक हैं, ब्रजवासीगण हैं, वो इसमें यहाँ पर आकर आनंद लेते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर आके दौड़ लगाते हैं, व्यायाम करते हैं। तो जैसे आप आते हैं, कहीं से भी आएँ आप, तो मथुरा जंक्शन पर कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे यमुना जी में कितना भी पानी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो मथुरा जंक्शन तक नहीं आ सकता है। और मथुरा जंक्शन से आप वृंदावन जाएंगे तो उस रास्ते में आपको बिल्कुल भी जल नहीं मिलेगा। और अगर आप मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर की बात करें तो वहाँ तक भी पानी नहीं आता है। वहाँ से जो द्वारकाधीश का मंदिर है उसके रोड तक थोड़ा बहुत पानी आता है, क्योंकि इस बार पानी का जो बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा पानी आने वाला है और 1 मीटर और ज़्यादा पानी आएगा। तो एक तो पहले से ही ये 1972 में जो जल आया था उस जल से ज़्यादा पानी है। दूसरी बात कि अभी जो पानी आया है उससे भी और अधिक आएगा। तो 1972 और 2010 में जो पानी यहाँ पर आया था यमुना जी में, उससे ज़्यादा पानी आने की आशंका बताई है। और पानी छोड़ा गया है हथनी कुंड से, और उसको यहाँ पर आने में लगभग 72 घंटे का समय लगता है। और 72 घंटे में पानी मंगलवार की रात को या बुधवार की सुबह तक वो पानी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप श्रद्धालु यहाँ पर मथुरा में आते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आ सकते हैं, क्योंकि जो वृंदावन का स्थान है वो एक ऐसा स्थान है, वृंदावन एक घाट है, जहाँ जो घाट है जैसे काली घाट है और काली देह है और सिंगार घाट है और बरहा घाट है, ये अनेकों घाट यहाँ पर बने हुए हैं। उन घाटों पर ही यमुना जी का जल आता है और वो जल वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में आता है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि अभी फिलहाल में परिक्रमा मार्ग कैसा है और अभी वो 72 घंटों बाद पानी से भर जाएगा। अगर आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो निश्चिंत रूप से आ सकते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ तक यमुना जी का जल नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रेम मंदिर आओ,
और शाहजी के मंदिर में आओ, निधवन में पानी आ सकता है लेकिन निधवन के अंदर पानी नहीं जाएगा, निधवन के बाहर ही पानी रहेगा गली में। और शाहजी का मंदिर है और रंग जी का मंदिर है, बहुत मंदिर जो वृंदावन में 5500 मंदिर हैं, उनमें से लगभग जो परिक्रमा मार्ग में हैं वो परिक्रमा मार्ग वाले ही मंदिर आपको दर्शन करने के लिए नहीं मिल सकते। उस स्थिति में अगर आपका विचार बन रहा है तो निश्चित रूप से आइए। ये देखें, हम आ चुके हैं गोकर्णेश्वर महादेव के दर्शन करवाने के लिए। और ये जो गोकर्णेश्वर महादेव हैं, ये ऐसे महादेव हैं कि इनके नंदी के कान में अगर कोई भी कुछ भी कह दे तो उनकी ये हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये ऊपर हैं इन नंदी महाराज के शिवलिंग। ऐसा नंदी महाराज आपको बहुत ही कम मिलते हैं। अब हम चलते हैं और आपको विश्व का ऐसा इकलौता एक ही मंदिर है ये गोकर्णेश्वर महादेव कि जिसमें ये जो मूर्ति है इसका बिल्कुल अद्भुत और ऐसा स्थान है ये कि यहाँ पर कोई महिला आकर अगर गंगा जल और थोड़ा सा जो गन्ने का रस होता है वो, तथा अगर गंगा जल नहीं है और केवल गन्ने का रस है और 21 सोमवार या 16 सोमवार कोई भी स्त्री ये गोकर्णेश्वर महादेव पर अगर चढ़ाती है तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। चाहे कोई कितना भी क्यों परेशान न हो, यहाँ पर शिव जी का एक स्त्रोत है वो करना होता है। तो यहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं उनसे हमने पहले ये वीडियो बनाया था और यहाँ की संपूर्ण जानकारी ली थी। तो आप हमारा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं गोकर्णेश्वर महादेव, जहाँ पर यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने संपूर्ण जानकारी दी है। ये आप देख रहे हैं गोकर्णेश्वर महादेव जी के ऐसे दर्शन हैं कि आप ये कहेंगे कि ऐसे दर्शन हमने पहले कभी नहीं किए हैं और ऐसे दर्शन करके हम धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। इस प्रकार के ये गोकर्णेश्वर महादेव हैं। ये देखें, जय हो जय हो, ये गोकर्णेश्वर महादेव हैं। इन्होंने अपने एक हाथ में अपना जो मन है वो पकड़ रखा है, जिससे संपूर्ण संसार में उस मन को रोका जा सके। और एक हाथ में जो बहुत ही ज़्यादा चंचलवान होता है, ये देखें आप, ये इन्होंने इस तरीके से पकड़ रखा है कि दोनों चीज़ों को इन्होंने बस में कर रखा है। तो आप यहाँ पर ये गोकर्णेश्वर महादेव के ऐसे दर्शन कर रहे हैं जिसके दर्शन आप कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये दर्शन, ये जो गोकर्णेश्वर महादेव हैं, ये हमारे ब्रज के कोतवाल हैं। 4 कोतवाल हैं हमारे ब्रज में। भूतेश्वर रंग देव जी का मंदिर जो कि कंस किले के पास में है, रंग जी का मंदिर। और एक है पिपलेश्वर महादेव जो यमुना जी के किनारे हैं। और एक हैं गोपेश्वर महादेव, वो भी यमुना जी के किनारे पर हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ से हमारे मथुरा मंडल को इन्हीं महादेवों ने पूरा जो है ऐसे करके रोक रखा है। चारों तरफ से ये सुरक्षा करते हैं। और अब हम आ चुके हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर में। ये नीलकंठ महादेव भी यहीं पर आकाशवाणी केंद्र पर, जब आप वृंदावन से मथुरा के लिए जाएंगे तो वहीं पर मोक्ष धाम पड़ता है, उसी के पास में ये दोनों मंदिर हैं। और अब हम आपको देंगे कि आप 84 कोस की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ तरीके से बिना यमुना जी के बहाव में जाए कैसे यात्रा करेंगे, उसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी लेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लोगों को गलत जानकारियां मिल जाती हैं और वो लोग फिर आ नहीं पाते हैं। कोई रिजर्वेशन करवा लेता है, कोई किसी प्रकार से आना चाहता है लेकिन वो आ नहीं पा रहा है इस बाढ़ के पानी की वजह से। तो आने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है अगर आप आते हैं और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला है मानागढ़ी, मार्कंडे मंदिर से मानागढ़ी, तो उसमें संपूर्ण रास्तों के नाम बताए हैं। तो जैसे मथुरा से आपने परिक्रमा प्रारंभ की, जब आप मथुरा से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई यमुना जी का जल नहीं मिलेगा। तो अपनी यात्रा आप प्रारंभ कर देंगे और आप पहुँच जाएंगे मथुरा से सौंख, सौंख से बछगांव और बछगांव से आप पहुँच जाएंगे दिधावली होते हुए 4 धाम जो कि काम्य वन में खो के पास पड़ता है। उसके बाद आप पपोसा और पपोसा से आप आगे बढ़ेंगे तो भोजन थाली होते हुए, नौरेरा होते हुए और सौंद गांव में आकर आप
हरियाणा में आ जाएंगे। हरियाणा के बाद आप फिर हसनपुर में आ जाएंगे। हसनपुर पर जैसे ही आप आएंगे तो आप हसनपुर से आगे नहीं जाएं। अगर आप हसनपुर से आगे चले गए तो आपको घोंटू घोंटू भर कीच वहाँ पर मिलेगी जो आपको पार करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा ना करें, आप उस कीच के रास्ते में ना जाएं और फिर आपको करना पड़ेगा स्टीमर, जो कि बड़ा स्टीमर है जो 300 आदमी लेकर चलता है, एक छोटा स्टीमर है जो 30 आदमी लेकर चलता है। इन दोनों के वीडियो हमने पहले डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्त कीच में और उन स्टीमरों में जा रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप बिल्कुल सेफ तरीके से आएँ। और हसनपुर से ही गाड़ियाँ चल रही हैं जिसमें टाटा 407, मारुति की वैन है और ट्रैक्टर हैं और इस तरीके के अनेकों वाहन लगे हुए हैं जो श्रद्धालुओं को बिल्कुल सेफ तरीके से यमुना जी को पार करवाते हैं, जिसमें लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता उनको तय करना पड़ता है और उसके वो 80 या 100 रुपये के आसपास ले रहे हैं। एक यात्री से बात हुई थी, वो बता रहा था हमसे 80 रुपये लिए थे। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आराम से आ सकते हैं। जैसे ही आप यमुना जी को पार कर लेंगे तो जो इधर का तरीका है, जो साइड है मार्कंडे मंदिर से मानागढ़ी और मानागढ़ी से बाजना और बाजना से आप आएंगे मीरपुर, तो मीरपुर तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यमुना जी का कितना भी जल आ जाए वहाँ उस रोड पर आपको जल नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद आप मीरपुर से आएंगे सुरीर और सुरीर से आएंगे आप टेंटी गांव। टेंटी गांव तक भी बिल्कुल पानी आपको नहीं मिलेगा और टेंटी गांव से आगे है फिर पानी गांव। पानी गांव पर आपको जाना नहीं है अगर आप 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। पानी गांव वाला रोड पूरा डूब जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा, पूरा यमुना जल ही यमुना जल दिखाई देगा, क्योंकि उस जगह पर जो यमुना जी हैं वो और ज़्यादा गहराई से आ रही हैं। पिछली बार हमने वीडियो दिखाया था वृंदावन डूब गया, तो उसमें आप देख सकते हैं रोड दोनों तरफ से बिल्कुल बंद है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और हमने उस रोड पर जाकर वीडियो बनाई थी। उस रोड के अंदर चला के बाइक को चलाया और वीडियो वहाँ की बनाई और हमने यमुना जी के अंदर भी इस बाढ़ की स्थिति में भी जाकर संपूर्ण रूप से वीडियो बनाई थी। वो जो स्टीमर था वो पूरा हाल गया था, पूरा डगमग हो गया। वो तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी कि हम बच कर आ गए, नहीं तो उस दिन बहुत ही कुछ भी हो सकता था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हम बच के आ गए। तो आपको ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नावों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि नाव में ना तो ब्रेक होती हैं और ना ही कोई उसमें ऐसा चीज़ होती है कि वो आपको रोक ले। तो आप क्यों, जब वाहन चल रहे हैं तो आप अपनी यात्रा को वाहनों से कर लें, क्योंकि आपकी जो यात्रा है यमुना जी ही तो आपको पार करनी है। जब 84 कोस की परिक्रमा लगाएंगे आप, यमुना जी आपने मान लो पार कर दी, तो आपने स्टीमर से पार की तो वहीं पहुंचे और गाड़ियों के माध्यम से आप 50 किलोमीटर चल के आए तो वहीं पहुंचे। आप स्टीमर से जाएंगे तो 10 किलोमीटर का समय लगेगा, 10 किलोमीटर में 1 घंटे का समय लगेगा और उधर से आप अगर आएंगे तो लगभग 3 घंटे का समय आपको 80 किलोमीटर में वो लगा लेंगे। 2 घंटे से 3 घंटे का समय बता रहे थे वो हमें। तो उस स्थिति में आप अपनी यात्रा को संपूर्ण करें वाहनों के द्वारा, नाव के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। और अब हम आपको कराते हैं नरसिंह देव जी के दर्शन। ये नरसिंह देव जी के दर्शन, यहाँ तक यमुना जी का पानी अब आ जाएगा। तो ये नरसिंह देव जी भगवान बहुत ही अद्भुत मंदिर है और इसके दर्शन आज हम आपको यहाँ पर वृंदावन में करा रहे हैं। इसके बाद हम आपको कराएंगे वृंदावन के प्रेम मंदिर के दर्शन कि वृंदावन में अब इस समय पर कैसा हाल चल रहा है, कितनी भीड़ चल रही है। और हम आपको वो दर्शन भी कराएंगे वृंदावन में जो लोग अधिकांश नहीं करके आ पाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है परिक्रमा मार्ग। ये जो आप यहाँ पर रास्ता देख रहे हैं अभी काला हुआ था, बिल्कुल अंधेरा था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो अभी हम यहाँ से निकल के आ रहे हैं बाहर और देखते हैं यहाँ की अद्भुत नज़ारा। तो ये नरसिंह देव जी का मंदिर है जो स्वयं यमुना जी में से प्रकट होकर निकली थी। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अलग वीडियो मिलेगा जिसमें यहाँ के पुजारी जी महाराज से आपको संपूर्ण बातें करवाई जाएंगी, क्योंकि हम ब्रज के उन क्षेत्रों पर पहुँचते हैं जहाँ तक हर व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है। संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको संपूर्ण दर्शन कराता है। ये देखें, ये है सुदामा कुटी। जब हमने पिछले वीडियो दिखाया था तो उस पिछले वीडियो में यहाँ तक भरा हुआ था यमुना जल और यहाँ से चल रही थी नावें।
लेकिन आज की स्थिति कैसी है ये देखें, कितने भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं और ये देखें कैसी दंडौत परिक्रमा यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में लग रही है, कितना अद्भुत आनंद यहाँ पर बरस रहा है। लेकिन ये 72 घंटे बाद ये सब आनंद यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर यमुना जल आ जाएगा, चारों तरफ पानी पानी होगा। लेकिन ये इस तरफ ही होगा, बाकी पूरा वृंदावन सेफ है, आप खूब आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम मंदिर तक कोई पानी नहीं है, प्रेम मंदिर से आगे तक कोई जल नहीं है, और बांके बिहारी जी के मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हो, वहाँ तक भी जल, यमुना जल अभी भी नहीं आ सकता है। अनेकों वीडियो बनेंगे कि वृंदावन का मंदिर डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें केवल व्यूअर लाने के लिए होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर व्यूअर लाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं केवल और केवल सत्यता, क्योंकि सत्यता हम आपको दिखाते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे चैनल को भेजें, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आ रहे हैं और इस अद्भुत ब्रज की परिक्रमा के लिए, ब्रज के दर्शनों के लिए। बरसाना बिल्कुल सेफ है। बहुत सारे कमेंट में ये भी आया था कि भैया बरसाने में कैसी हालत है, बरसाना, नंदगांव, ये सभी सेफ है। केवल और केवल गोकुल, जो मेन इम्पोर्टेंट बात है यात्रियों के लिए वो ये है कि अगर आप राय से परिक्रमा उठाते हैं और राय से परिक्रमा उठा के आप पहुंच जाएंगे बलदेव, लेकिन बलदेव से आपको चिंताहरण नहीं जाना है, चिंताहरण से आपको रमण रेती नहीं जाना है, क्योंकि वो रोड पूरा डूब जाएगा। इस स्थिति में, आने वाली स्थिति में वो रोड डूब जाएगा। तो आप बलदेव से सीधे आए महावन, और महावन से आ जाएंगे आप गोकुल, और गोकुल से आप करेंगे यमुना जी को पार, गोकुल बैराज पर होकर, गोकुल बैराज पर होकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसका वीडियो हमने पहले डाल दिया है कि गोकुल बैराज से कैसे यमुना जी को पार करेंगे, तो उसमें हमने एक एक रास्ता दिखा दिया है, ब्रज के एक एक ईंट, एक एक कण और ब्रज की धूल आपको उसमें दिखाई है। तो इस तरीके के हमने वीडियो आपको बनाए हैं कि संपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस तरीके के वीडियो बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो संपूर्ण चीज़ दिखाते हैं, इसीलिए हमारे जो चैनल का नाम है वो संपूर्ण ब्रज दर्शन है। तो ये है मथुरा के डीएम और यहाँ पर कर रहे हैं ये मीटिंग कि किस तरीके से इस बाढ़ की स्थिति से निपटा जाएगा। चारों तरफ ये यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई डीएम साहब से और इनसे मीटिंग में बातें हुई कि किस तरीके से इस आपदा से किया जाएगा। तो इन्होंने सब कुछ बताया है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दर्शन करने वाले लोग आ सकते हैं, लेकिन वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में और मथुरा में जो हमारा ये 2-3 स्थान ऐसे हैं, जैसे जो घाट हैं, विश्राम घाट है और स्वामी घाट है और कई 24 घाट हैं, उन सभी घाटों पर यमुना जी का जल आ जाता है, क्योंकि यमुना जी का घाट है, वो घाटों पर पानी नहीं आएगा तो फिर आएगा कहाँ पर। तो इस प्रकार से जो घटनाएं हैं वो ये देखिए आप, ये है प्रेम मंदिर और यहाँ का जो हाल आप देख रहे हैं, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। पूरा मथुरा भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमार्थियों से भरा हुआ है। अब हम मथुरा का भी एक वीडियो बनाएंगे, पहले हम बना रहे हैं 84 कोस की वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द आप परिक्रमा कर लें। और कल हम सुबह ही जल्दी निकल जाएंगे और आगे के जो वीडियो हैं उनको भी रिकॉर्ड करके लाएंगे, क्योंकि आपको सही और संपूर्ण जानकारी देने का हमारा जो है वादा है आपसे, और ब्रज के कण कण से आपको हम मिलवाएंगे। तो जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि लोगों को गलत जानकारी ना हो। ये कर रहे हैं आप फुहारे पर राधा कृष्ण जी के दर्शन, और ये 7:35 से 7:55 तक प्रेम मंदिर में शाम को चलता है। अद्भुत दर्शन होते हैं यहाँ पर। ये देखें आप कैसे दर्शन आप यहाँ पर इस फुहारे पर कर रहे हैं राधा और कृष्ण जी के। ये प्रेम मंदिर है और इसका वीडियो हमने एक स्पेशल बना रखा है। आप हमारे चैनल पर जाकर प्रेम मंदिर के नाम से वीडियो देखें, लगभग 1 घंटे का वीडियो है। उसमें संपूर्ण दिन का और रात का और दोपहर का
पूरे दर्शन, एक एक चीज़ के दर्शन आपको हमने उसमें कराए हैं। रात में ये फुहारों के दर्शन और अंदर के दर्शन, बाहर के दर्शन, और ये कालिया नाग है बाहर, उसके दर्शन, संपूर्ण दर्शन आप प्रेम मंदिर के नाम से हमारा वीडियो है, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। 2 वीडियो हमने प्रेम मंदिर के डाले हैं, बहुत ही अद्भुत आप आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा आनंद आपको मिलेगा कि आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो महाराज थे कृपालु जी महाराज, उन्होंने कहा था अगर आप वृंदावन आओगे तो आपको प्रेम मंदिर में आना ही पड़ेगा। ये 2011 की बातें हैं, जब ये कृपालु जी महाराज ने कहा था कि आप अगर वृंदावन आए तो ये वो मंदिर बनेगा जहाँ पर आपको आना ही पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। तो साथियों, ये प्रेम मंदिर है, जब भी आप यहाँ पर आएँ वृंदावन में तो इन लाइटों का विशेष ध्यान रखें। इस फुहारे का जो समय है वो शाम को 7:35 से 7:55 तक का समय है। केवल ये 20 मिनट ही फुहारे चलते हैं और ये फुहारे तो चालू हो जाते हैं लगभग 5 बजे से ही, लेकिन ये जो लाइटिंग है ये अद्भुत नज़ारे नहीं होते हैं, ये केवल 20 मिनट के लिए ही होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना अद्भुत ये मंदिर है, प्रेम मंदिर। अब हम आपको दिखाते हैं ये मंदिर दिखाई कैसा दे रहा है रात में। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अद्भुत लगता है। यहाँ पर आप आकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो साथियों, अब हम चलते हैं और ब्रज 84 कोस की यात्रा आपको आगे के पार्ट को करवाते हैं, जिसका भाग है 18, जो कि आपको कल सुबह मिलेगा। और हम कल जाएंगे और संपूर्ण परिक्रमा का वीडियो बनाकर लाएंगे, जिससे कि आप लोग घर बैठे आप इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि हम ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा आपको करा रहे हैं उसमें एक एक रास्ता दिखा रहे हैं। जब आप स्वयं आ जाते हैं और इस रास्तों को देखते हैं तभी तो आपका दिल प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है। यहाँ पर भी आप केवल और केवल आपकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन आपका दिल अगर यहाँ पर आ गया तो आपने ये परिक्रमा स्वयं कर ली, ऐसा श्री कृष्ण जी के भक्त बोलते हैं। अगर आपने संबंध जोड़ लिया ब्रजवासियों से तो आपको श्री कृष्ण जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो आज आप देख रहे हैं ये श्री कृष्ण जी का अद्भुत नृत्य। ये जो नृत्य है ये हम एक शादी में गए थे, वहाँ पर हमने इसको रिकॉर्ड किया था। ये यहाँ पर मथुरा में जो शादियाँ होती हैं वहाँ पर ये डीजे नहीं लगते हैं, वहाँ पर तो ये इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी के रास होते हैं। राधे राधे बांके बिहारी।